नमस्कार, मैं सोनाली। आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। रुक करते हैं कुछ खास खबरों पर। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने ग्राम देवता माता मनका दाई और नव दुर्गा माता रानी की पूजा अर्चना कर आशीर्वाद प्राप्त किया। उसके पश्चात अपने विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बोरसारा में 5,02,05,000 रुपए के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया, जिसमें मुख्य रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी के महत्वाकांक्षी योजना जल जीवन मिशन अंतर्गत नल जल योजना और सीसीडी रोड निर्माण, सामुदायिक भवन, सोलर हाई मास्ट और सोलर वाटर स्कीम, चबूतरा निर्माण, बोर खनन व पानी टंकी विस्तार, मुक्तिधाम प्रतीक्षालय निर्माण, साइकिल स्टैंड निर्माण, गौरव पथ निर्माण जैसे विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इस अवसर पर बोरसारा ग्राम द्वारा जोरदार आतिशबाजी और गाजेबाजी के साथ आत्मीयता स्वागत और अभिवादन किया गया। जालौर मुख्यालय पर राज्य सरकार की अभिनव पहल के तहत राजस्थान को हर क्षेत्र में भारत का सिरमौर बनने की दिशा में महत्वाकांक्षी राजस्थान मिशन 2030 के तहत डॉक्यूमेंट का जिला स्तरीय समारोह जालौर क्लब में आयोजित हुआ। इसमें राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कॉमर्स कॉलेज राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर से वर्चुअल मुख्य अतिथि के रूप में जुड़कर जालौर मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास किया। वहीं जन्म वियोग निराकरण समिति के अध्यक्ष पुखराज पारासर ने ट्रैफिक पार्क का लोकार्पण कर राजकीय कृषि केसवाना शिलान्यास, जालौर किले के ऊपर जाने के लिए रोड का शिलान्यास कर जनेश्वर रोड पर किया गया। इस कार्यक्रम में जिला कलेक्टर, एसपी, पूर्व मुख्य सचेतक, पूर्व विधायक समेत कई गणमान्य समारोह में मौजूद रहे। कैमूर में लगातार 4 दिनों से वर्षा हो रही है और वर्षा होने से जल स्तर बढ़ गया है और भभुआ प्रखंड ग्राम दुमदुम के ग्रामीणों का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। बता दें कि वर्षा होने से और बहाव इतना अधिकतर बढ़ जाने से सुआरा नदी का पुल बह गया, जिसके बाद ग्रामीणों का आने जाने का आवागमन बंद हो गया है। दुमदुम पंचायत मुखिया इस्लाम खान डीसी को आवेदन देकर तत्काल सड़क की मांग की गई है। और एकदम रुक गल बा सर, एकदम आना जाना हमन का बहुत तकलीफ में हमन बाले जा। स्कूली सब लड़का पढ़ले बिना बाला मास्टर भी नहीं खावत घर, कैसे आओ? रास्ता एकदम बंद बा। अरे 3-4 दिन हो गल सर, 3-4 दिन 5 दिन होइए गल है, 5 दिन अभी तक अधिकारी के भी जानकारी भेज बा। काहे अधिकारी के तो मालूम भइले न बा, कहल बा सबके। हाँ जी, अब कहलन कि बने तो कहिया ले बने भैया, अब तो हमन ऐसे पड़ल बाली नारा में एकदम से। क्या नाम पड़े? इलियास पलका। परेशानी यही है कि ये जो जगह जहाँ हम लोग खड़े हैं ये दुमदुम पंचायत में पड़ता है, पलका बस्ती है, जो कि भगवानपुर रोड से जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन बस्ती से जुड़ा हुआ नदी को पार किया है। नदी आपदा के चलते जो बरसात हुई है, उस बरसात में बाढ़ जो आ गई थी, उस बाढ़ में जो है पूरा गांव के चारों तरफ पानी घुस गया था और उसी बीच में जो है जो सुअरा नदी से आवागमन का रास्ता जो है पलका बस्ती के लिए, वो रोड भी पड़ गया था जो कि डूब गया था। और डूबने की वजह से जो है 2-2, 3-3 जगह कटाव हो गया है। ऐसा बुरा कटाव हुआ है कि आवागमन एकदम बाधित हो गया है। इससे पहले भी हुआ था क्या? इससे पहले भी जो बाढ़ आई थी तो भले हुआ था, जो छलका बना हुआ है छलका के करीब में हुआ था, लेकिन इस बार जो हुआ है विकट परिस्थिति की तरह हुआ है कि मैंने पूरे रोड को जो है खखोर दिया है और 2 जगह तो ऐसा काट दिया है कि जो कि आवागमन या गाड़ी घोड़ा कोई तरह का आने जाने के लिए बाधित है। आदमी पैदल भी चलने के लिए मुश्किल है। क्या नाम पड़ेगा? मेरा नाम इस्लाम खान है, दुमदुम पंचायत, प्रखंड भभुआ। और एकदम कैमूर जिले में बाढ़ काफी वर्ष होने से नदियां उफान पर है और सभी गांवों का आना जाना बंद हो गया है। भभुआ प्रखंड के रूपपुर पंचायत के 6 गांव में काफी नुकसानदेह हुआ है।
और किसानों की सैकड़ों एकड़ फसल डूबकर नष्ट हो गई है। गांव का आवागमन बाधित हो गया है और वर्षा की वजह से ग्रामीण त्रस्त है। नदी के ज्यादा उफान पर होने से कई सड़कें टूटकर बिखर गए और ग्रामीणों का कहना है कि हमें बाढ़ आपदा द्वारा हम लोग को जो फसल नुकसान हुआ है, बिहार सरकार मांग पूरी करे। क्या मामला है? ये मामला ये है कि भभुआ प्रखंड के पलका गांव में भीषण बहुत दिनों के बाद इतना तबाही हुआ है बाढ़ से, और बाढ़ आया हुआ था और गांव का जो मेन आने जाने का जो रास्ता है वही बह गया है। इसके चलते गांव में कोई भी पढ़ने वाले बच्चे सभी गांव में हैं, मरीज पेशेंट जो भी आने जाने वाले शहर से संपर्क इस गांव का टूट गया है। और जैसे ही मुझे सूचना मिलते ही तत्काल ग्रामीणों के बीच में आया हूं और ये सड़क बनवाने के लिए तत्काल अभी हमारे द्वारा तत्काल इसको बनवाने का कार्य अभी किया जाएगा। 1 घंटा में अभी काम लगाने का हम लोग प्रक्रिया कर रहे हैं कि इसको कम से कम वैकल्पिक रूप से चालू कर दें। और बहुत ही ग्रामीणों में ये है कि इन लोगों का रास्ता चालू हो जाए, और इसके लिए वरीय पदाधिकारी भी तो वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है हमारे द्वारा, लेकिन वरीय पदाधिकारियों से बात करके इसका परमानेंट सोल्यूशन अस्थाई निदान कर देना है। गांव के लोग काफ़ी परेशान रहते हैं हमेशा सड़क के लिए, और सड़क के लिए हमेशा पलका गांव से मांग उठती है, लेकिन कुछ कारण से नहीं हो पाती है। और कारण क्या है, इसका निदान के लिए बराबर संपर्क में हम लोग पदाधिकारियों से, और तत्काल इसको बनवाया जाएगा सड़क को। आपका नाम? मैं विकास सिंह उर्फ लल्लू पटेल, सदस्य जिला परिषद कैमूर। क्या मामला है? ये यूपी के चित्रकूट पाठा क्षेत्र मारकुंडी के जंगल में बने मार्कंडेय आश्रम की एक अपनी अलग पहचान है। इस घनघोर जंगल में विराजमान भगवान भोलेनाथ की प्रतिदिन पूजा अर्चना होती है। बता दें कि इस मंदिर में महर्षि मार्कंडेय ऋषि ने कठोर तप किया था और तप करने के बाद इस जल में उन्होंने अपनी समाधि ले ली थी। आज भी तप करने वाली जगह में उनकी भभूति गर्म रहती है। वहीं मार्कंडेय आश्रम के संत दयादास जी बताते हैं कि मार्कंडेय ऋषि अल्पायु थे। वहीं संत दयाराम ने आगे बताया कि वह ऋषि आज भी इस आश्रम में है। जो तपस्या करने वाले व्यक्ति हैं उनको कभी न कभी उनके दर्शन हो जाते हैं। आश्रम है इसकी? मेरा नाम संत दयादास जी है और मैं वैष्णव संत हूँ। इसकी मान्यता क्या है? ये कौन सा मान्यता आश्रम? यहाँ की ये है कि मार्कंडेय ऋषि जो थे वो पहले तो अल्पायु थे। किसी पुराण में 16 वर्ष का वर्णन मिलता है, किसी में 5 वर्ष का वर्णन मिलता है, किसी में 11 का मिलता है, लेकिन शिव पुराण में 11 वर्ष का वर्णन मिलता है कि 11 वर्ष के लिए उनका जन्म हुआ। लेकिन जब उनके माता पिता ने उनको बताया 1 वर्ष बाकी था, तो उन्होंने महामृत्युंजय का जाप किया और उसके बाद वो चिरंजीव हो गए। फिर यहाँ पर आकर के इस कुंड में उन्होंने 10 सहस्त्र वर्ष जल समाधि लिया। उसके बाद में फिर इसी तरह से क्रमशः चलता रहा। ये मान्यता यहाँ की है और वो बड़े ऋषि हैं, आज भी यहाँ हैं। जो तपस्या करने वाले व्यक्ति हैं तो कभी न कभी उनके दर्शन हो भी जाते हैं, ऐसा मान्यता है। और ये कुंड जो है, कुंड का जो जल है, इसका जल पीने से कई रोग शरीर से नष्ट हो जाते हैं, लगभग शरीर निरोग हो जाता है। मानदेव जी, ये भी सुना गया है कि जहाँ वो तपस्या किए थे तो वहाँ कुछ उनकी भभूति अभी भी गर्म रहती है, क्या है पूरा है? हाँ, उनकी भभूति आज भी गर्म रहती है और वो गुफा में है। वो गुफा बंद हो चुकी है। हाँ। क्या नाम सर आपका? मेरा नाम दयादास है। कौन सा आश्रम है ये? ये मार्कंडेय ऋषि का आश्रम है।